तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से सबका स्वागत है। और आज पिछले वाले क्लास को ही कंटिन्यू करने वाला हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ाया था। इससे पहले कि पिछले क्लास को अगले 30 सेकंड में हम डिस्कस करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि क्लास 12th एंड क्लास 11th के बच्चों के लिए एकदम फ्रेश एंड नया बैच शुरू होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। कॉन्सेप्ट और रिजल्ट तो खैर आपने देख ही लिया, सबसे तगड़ा वाला रिजल्ट है। तो सबसे तगड़ा रिजल्ट और कॉन्सेप्ट दोनों की गारंटी देता हूं। तो चलिए मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट और रिजल्ट के साथ अपने क्लासरूम में। लेकिन अभी हम डिजिटल क्लासरूम में हैं तो यहाँ पे हम डिजिटली बात करेंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिर से नए क्लास से रिलेटेड कुछ बातें, यानी कि नया क्लास में मैं आज से बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और लास्ट क्लास में हमने जो आपके साथ डिस्कस किया था, ये वही रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस किया था। और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने रीजन्स बताए थे। अगर आपने नहीं देखा हो तो लास्ट क्लास देख लेना। हमने पिछले क्लास में आपको रीजन्स के साथ साथ स्टेप्स बताए थे कि आखिर वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम पूरा रिकंस्टिट्यूशन का अकाउंटिंग करते हैं, यानी साझेदारी के पुनर्गठन का हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। और उसको समझाने के बाद हमने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो हमारा पॉइंट था, वो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन आज जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं वो है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगा ये एसबीपीटी का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बारे में जो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बताया हूं, जो कॉन्सेप्ट बताया हूं वो चैप्टर 4 है, और कॉन्सेप्ट बताया हूँ लास्ट क्लास में बताया हूँ। तो आप लास्ट क्लास को भी ज्वाइन जरूर करिएगा, देखिएगा, मजा आएगा देखने में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट, कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, एकदम आप मुझे क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमारे लिखे गए नंबर पे व्हाट्सअप करें। ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप कमेंट करिएगा तो एकदम सामने ब्लिंक करता है, मैं बता दूंगा आपको। कहीं भी पढ़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ें लेकिन जरूर पढ़ें, क्योंकि कॉमर्स का इज्जत मैंने बोला था ना आपके हाथों में है। आपको इतना मन से पढ़ना है कि लाखों करोड़ों कमा कर उन सभी लोगों के मुंह पे करारा तमाचा देना है जो लोग आपको हंसते हैं कि कॉमर्स पढ़कर आखिर होगा क्या। लेकिन हम दिखाएंगे ना भाई कि आखिर कॉमर्स पढ़ के क्या होगा। तो चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। इस टॉपिक में इसके पहले मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर वाला जो स्टेप था उस पर मैंने क्वेश्चन बताया था। आज जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूं, जो क्वेश्चन बताने वाला हूं इस वीडियो में, वो है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन है। तो यदि आपके पास बुक है तो आप अपना बुक का क्वेश्चन नंबर 7 एसबीपीटी सब पब्लिकेशन एंड चैप्टर नंबर 4 को ध्यान में देके चलिए। अभी तक टीएस गिरवाल का मेरे पास बुक आया नहीं इस साल का, इसलिए मैं टीएस गिरवाल अभी पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। फिर भी अगर आप पूछिएगा तो पुराना किताब है, पुराने बुक मटेरियल से मैं आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो पार्टनर हैं ए एंड बी, पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये दोनों पार्टनर कौन कौन है भाई? तो ए एंड बी दो पार्टनर है और ये लाभों को कैसे बांटते हैं? 3:2। और कह रहा है कि नहीं, अब जो है ना हम 3:2 नहीं बांटेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वली बांटेंगे। इन्होंने कहा कि अब हम इसको कैसे बांटेंगे, अब हम बांटेंगे इक्वली। इक्वली का मतलब हो गया जितने पार्टनर उतना 1:1। 3 पार्टनर होता तो 1:1:1, 4 पार्टनर होता 1:1:1:1, यानी कि ऐसे ही करते जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब मैंने लास्ट वीडियो क्लास में बोला था 3/5 होगा और इसका मतलब 2/5 होगा, मतलब 3 + 2 और उसको टोटल नीचे करते हैं। तो वैसे ही इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 1/2। 3 पार्टनर होते तो 1/3 1/3 1/3। 10 पार्टनर होते तो 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 और फिर से 5 बार 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10। बड़ी आश्चर्य की बात है ना सर, लगातार आप बोल देते हैं। अरे कॉन्फिडेंस आपके पास भी आ जाएगा, प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए इतना तक तो हो गया। आगे सवाल करा ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिस दिन ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो रहा है उस दिन 2 बैलेंस खड़े हैं आपके बैलेंस शीट में, और वो है, एक है हमारा कौन सा, रिजर्व, और रिजर्व का बैलेंस है, और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे जनरल रिजर्व में है कितना रुपया पड़ा हुआ है, 10,000 रुपया पड़ा हुआ है। और दूसरा कह रहा है एक और बैलेंस पड़ा हुआ है, और वो बैलेंस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। और तरीके ये तो बड़ा फंसा दिया भाई कि सर प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, और ये सर कितना है, और इसके बारे में कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 40,000। इसके बारे में क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सर 40,000 रुपीज है कि नहीं। तो देखिएगा, अब इसी को कह रहा है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। कह रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व बिफोर थिंग। अब देखिए मैं आपको बता दूं, वैसे अगर आपने रेगुलर क्लास किया है तब तो आपको पता होगा, अगर रेगुलर क्लास नहीं किए हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं
सबसे पहले चीज तो पहले ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कहने का मतलब क्या होता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कहने का मतलब क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस कहने का मतलब क्या है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसका डेबिट साइड ज्यादा है एंड क्रेडिट साइड कम है। और आपको तो पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, दैट्स वाई नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है। अरे दादा यहाँ तो क्या गया, लॉस आ गया। यहाँ पे लॉस बांटना है, कहने का मतलब ये हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ये क्या है, लॉस। तो यहाँ पे लॉस पे जो हमारा रूल लगता है वो किस चीज का रूल लगता है, ये एसेट्स का रूल लगता है। लेकिन अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, दैट्स वाई इस पे जो हमारा रूल लगेगा वो किस चीज का रूल लगेगा, लायबिलिटी का। अब समझिए क्वेश्चन सॉल्व। और हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो और उस रिकंस्टिट्यूशन के डेट पे यदि कोई भी रिजर्व में कोई बैलेंस बचा हो, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस का कोई बैलेंस बचा हो, उसको तुरंत हम क्या कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो यहाँ पर तो नया और पार्टनर, पुराना पार्टनर क्या, यहाँ तो वही पार्टनर नए हैं वही पुराने हैं। लेकिन इसमें एक चीज है कि नया रेशियो पुराना रेशियो, तो बांटेंगे किस रेशियो में, तो इन दोनों बैलेंस को हम क्या करेंगे भाई, हम ओल्ड रेशियो में ही बांट देंगे। तो पहला बांटेंगे किसका बांटते हैं, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी बटेगा तो कम होगा, और लायबिलिटी कम होता है तो क्या होता है, लायबिलिटी सर कम होता है तो डेबिट होता है। और ये लायबिलिटी बट के कहां जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम, चलिए बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। मतलब हम क्या करेंगे, रिजर्व का बंटवारा करेंगे। देखिए रीजन वाइज पढ़िएगा तो समझ में आएगा, याद करिएगा, लाइफ में जिंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा। तोता बन के कोई नौकरी लेगा रे, तोता बन के ना नौकरी लेगा ना बिजनेस करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए समझिए इन सब कॉन्सेप्ट का। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रिजर्व को पहले बांटो, जैसे बांटिएगा तो रिजर्व क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि आपके बुक में जनरल रिजर्व दिया है तो इसको लिख देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना से भाई, तो 10,000 से। और इसको किस किस के बीच में बांट देंगे, दो लोगों के बीच में, एज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इन दोनों का बढ़ेगा ना, प्रॉफिट का पार्ट क्या करता है, कैपिटल को बढ़ा देता है। और जिस भी कारण से जब प्रॉफिट, जब कैपिटल क्या होता है, सॉरी, जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल ए का बढ़ेगा और कैपिटल किसका बढ़ेगा, बी का भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों तो पुराने पार्टनर ही है कि नहीं। तो कैपिटल अकाउंट कितना कितना बढ़ेगा, तो जरा बताइए, आप नरेशन लिख लीजिएगा। कितना बढ़ेगा, तो 10,000 को कितने हिस्सों में बांटेंगे, 3:2, यानी कि कितना कितना हो जाएगा हमारा, इसको बचेगा 6,000 और इसको हो गया कितना, 4,000। अच्छा ये आया कैसे, तो देखिए ये जो 10,000 है ना, इसको क्या करेंगे, ए लेगा और इसमें से कौन लेगा, बी लेगा। तो ए कितना लेगा जरा बताइए, 10,000 गुना ए का शेयर कितना है, 3/5, 3/5, 5 से कितना कट जाएगा, 2,000, तो 2/3 6,000। और ये कितना हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई 2/5, फिर ये भी हो गया 2,000 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4K, यानी कि 6,000 एंड 4,000। समझ में आया कैसे बटा, तो इसको हमने बांट दिया। अब आता है किस चीज की बारी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएल अकाउंट, और कॉस्ट में लिख दीजिएगा डेबिट। और डेबिट बैलेंस मतलब ये ऑटोमेटिक हो जाता है लॉस। तो लॉस क्या होता है, एसेट्स, और एसेट्स बटेगा तो एसेट्स कम होगा, और एसेट्स कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट, और कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट। तो किस किस को मिलेगा, तो भैया फायदा तुम खाओगे तो लॉस भी तो तुम्हें खाना पड़ेगा। तो किस किस को मिलेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट। कितना हो जाएगा जरा बताइए, 40,000। अब जैसे हमने 10,000 बांटा था वैसे ही 40,000 बांटिएगा। तो 40,000 कैसे बटेगा जरा बताइए बच्चों, तो 40,000 कैसे बचेगा, तो देखिए यहाँ पे इस 40,000 में कौन लेगा, ए लेगा, इसी 40,000 में कौन लेगा, बी लेगा। ए का कितना हो जाएगा, 40K मल्टीप्लाई 3/5, 5 से कटेगा 8,000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, यानी 24,000 कौन लेगा, ए लेगा इस 40,000 में, और कितना, और इसका हो जाएगा कितना, 40K मल्टीप्लाई 2/5, 8K, यानी कि
16 के कौन लेगा, बी लेगा, तो बस यहाँ पे अमाउंट बैठा देना है, कहानी खत्म। कितना हो जाएगा ये 24,000, ये हो गया 16,000, 16,000, बस कहानी खत्म। ये भी आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7। कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, रिजर्व को क्या करना है आसानी से अपने ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड शेयरिंग रेशियो में, तो पार्टनर ओल्ड न्यू का तो कुछ सवाल नहीं है, लेकिन जो न्यू पीएसआर है ये क्या है हमारा, जरा बताइए। तो ये जो है हमारा ओल्ड पीएसआर, ये ओल्ड पीएसआर है, और ये हमारा न्यू पीएसआर है। तो हमको न्यू पीएसआर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर ऐसे ही दे रखा है, हमको बांटना है इसको ओल्ड पीएसआर में, बस हो गया कहानी खत्म। इसमें कुछ खास था नहीं। तो चलिए मिलते हैं नए क्लास में, और नया क्लास जो हम आपको बताएंगे वो होगा किससे रिलेटेड, वो होगा क्वेश्चन नंबर 17 से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।